हार्मोन का स्राव अगर कम होगा तो फिर अब बौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। और ना बौना होना है ना जाइगेटिन बनना है, ठीक है ना, मतलब लंबा भी ज़्यादा ना हो, तो फिर उचित मात्रा में वृद्धि हार्मोन का स्राव होना चाहिए। उसके बाद आए हुए थे हम लोग थायराइड ग्रंथि में, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब लोग को ये भी बताए हुए थे कि हमारे अंदर जो थायराइड ग्रंथि हो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव तब करेगा जब उसको उचित मात्रा में आयोडीन मिले, ठीक है। अगर आयोडीन की अगर कमी हो गया तो फिर थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो है वो कम मात्रा में होगा, ठीक है। और अगर कम मात्रा में हुआ तो जो थायराइड है वो चाहता है कि मैं पूरा फुल मात्रा में जो है स्रावित करूँ, और फुल मात्रा में जो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के चक्कर में क्या होता है वो फूल जाता है। क्या होता है? वो फूल जाता है। तो जब वो फूल गया तो वो क्या कहलाएगा? घेगा रोग कहलाएगा, जो कि यहाँ पर होता है दोनों तरफ हमारे में देखा, इधर भी और इधर भी, ठीक। उसके बाद देखे हुए थे पैराथायराइड था, ठीक। आज बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये होगा कहाँ पे? ब्रेक के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? ब्रेक के जो ऊपर वाला सिरा होता है वहाँ पर रहता है। इससे निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। क्या निकलता है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। उसके बाद जो है आपका लिंग हार्मोन है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होता है ये क्या करता है? भोजन का उपापचय करता है। उपापचय करने का मतलब कि भोजन में जो प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको यह अवशोषण उसका यह पाचन करता है, ठीक है। जो भी ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है ये क्या करेगा? तो इसका काम है भोजन में, वो भोजन में जो शरीर के भीतर जब भोजन का उपापचय होता है, यानी कि उसमें जो खनिज है या जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कर लेना, ठीक है। तो ये आपको पाचन में मदद करेगा। ये हो गया ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। उसके बाद जो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स आता है इसका काम क्या है? तो मिनरल कौन होता है? लवण होता है। और लवण का अवशोषण कहाँ होता है? ब्रेक के अंदर होती है, ठीक है। अवशोषण होता है, फिर दोबारा अवशोषण होती है, फिर अवशोषण होती है। तो हमारा जो ब्रेक होता है उसमें मिनरलोकॉर्टिकोइड्स क्या होता है? उसमें मिनरलोकॉर्टिकोइड्स होता है जो कि एड्रिनल ग्रंथि से ब्रेक में जाता है। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स है ये ब्रेक में लवण के फिर से अवशोषण में मदद करता है कि फिर दोबारा सोख ले। अब जहाँ जहाँ इसका स्राव होगा ना, अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि ये हमारा ब्रेक है, ये हमारा ब्रेक है। अगर यहाँ पर मिनरलोकॉर्टिकोइड्स है तो फिर यहाँ पर लवण का अवशोषण हुआ, फिर ये यहाँ पर आया तो फिर यहाँ पर लवण का अवशोषण हुआ, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर लवण का अवशोषण हुआ। तो ये लवण के पुनः अवशोषण में मदद करता है। कहाँ पर? ब्रेक में, ठीक है। और जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हो गया वो भोजन के उपापचय में मदद करता है, पाचन में मदद करता है। जो लिंग हार्मोन है, ठीक है, यह यौन आचरण को कंट्रोल करता है। और जब जवान आते हैं, जवान में जो ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गया वगैरह जो भी यौन आचरण होती है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद आता है एपिनेफ्रॉन। तो एपिनेफ्रॉन का स्राव तब होगा, एड्रिनल ग्रंथि से नहीं आता है, लेकिन ये तब आकर के आएगा जब आप डर जाओगे या जब ज़्यादा टेंशन में होगे, ज़्यादा गुस्सा में होगा, ठीक है, उस समय इसका स्राव होगा। जब गुस्सा होगा तब पूरा उसका एकदम आँख एकदम पूरा लाल लाल, उसका जो आती है क्या बोलते हैं, रक्तवाहिनियाँ जो है, जो नसें है वो नसें एकदम फूल जाती है, ठीक है। वो सब कब होगा? जिसमें एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव होगा। और एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव कब होगा? जब आप डर में होइएगा, गुस्सा में होइएगा, तनाव में होइएगा वगैरह जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें एपिनेफ्रिन का स्राव होता है। एपिनेफ्रिन का स्राव होता है उस समय, ठीक। उसके बाद आता है नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये क्या करता है कि जब डर होता है, जब गुस्सा होता है, उस समय हृदय की उत्तेजनशीलता को बढ़ाता देते हैं। जब डर हो, जब गुस्सा, उस समय हृदय का धड़कना जो है काफ़ी स्पीड हो जाता है, एकदम फटाफट धड़कते रहता है। यानी कि ये संकोचनशीलता और उत्तेजनशीलता को, यानी काफ़ी हृदय को जो है काफ़ी उत्तेजित कर देता है, तेज गति
उसको दोहराते रहता है और फटाफट वो संकुचित होते रहता है। संकुचित शीतलन जो है, संकुचन शीतलन में स्पीड गति को मिलता है, जिससे धड़कन भी क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। तो ये डर, गुस्सा और जिस समय उत्तेजना होगा, मतलब कि तनाव वगैरह वगैरह होगी, उस समय ये स्पीड पकड़ लेता है। तो ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का काम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अग्नाशय की लैंगर ध्रुविकाएँ की, तो हमारा जो अग्नाशय होता है वहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह होता है। क्या होता है अग्नाशय में? कोशिकाओं का एक समूह होगा, और वो मतलब कोशिका की तरह होता है, बट वो ग्रंथि की तरह काम करता है। ठीक है, कहाँ होगा वो? अग्नाशय में होगा। तो वो कोशिका मतलब है तो कोशिका के जैसा ही होता है, दिखने में कोशिका जैसा लगता है, बट वो ग्रंथि जैसा काम करता है। ठीक है, और जो अग्नाशय है उससे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, और जो इंसुलिन है ना, हमारे अंदर शर्करा को, यानी कि जो शर्करा की जो मात्रा होता है उसको कंट्रोल करता है। हमारे अंदर क्या होती है, तो वो शर्करा के मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि न बढ़ने देता है न घटने देता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि हमारे अंदर जो है इंसुलिन का कमी हो जाता है, यानी कि अग्नाशय की जो ग्रंथियाँ है या जो अग्नाशय है उससे इंसुलिन का हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है वो कम हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो ऐसे स्थिति में हमको मधुमेह रोग पकड़ लेता है, चिनिया बीमारी। ठीक है, क्या पकड़ लेगा? मधुमेह रोग पकड़ लेगा, जिसको हम चिनिया रोग कहते हैं। तो मधुमेह रोग पकड़ लेगा। ठीक, अगर उसमें मधुमेह रोग हो गया किसी रोगी को, तो फिर उसको हम क्या करेंगे? तो बाहर से इंजेक्शन आता है इंसुलिन का। क्या आता है? इंजेक्शन आता है इंसुलिन का। वो इंजेक्शन जो है उसको आप दे दीजिए, उसमें धीरे धीरे क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ेगी तो शर्करा की मात्रा निश्चित लेकिन कम होगा। क्या होगा? सॉरी, मतलब शर्करा का मतलब मात्रा जो है वो मेंटेनेंस में आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, मधुमेह रोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा जनग्रंथि। तो जनग्रंथि में विदिशन है जो कि नर में पाया जाता है, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन निकलेगा उससे? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो पुरुषों में निकलता है, नर में निकलता है। कहाँ निकलेगा? पुरुषों में, नर में निकलती है। और जो महिलाएं होती है, ठीक है, उनमें पाया जाता है अंडाशय। क्या पाया जाएगा? अंडाशय। अंडाशय से निकलेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, जो महिलाओं में, ठीक है, स्रावित होता है। और महिलाओं में जो भी है, मतलब जो उनके शरीर में बदलाव होती है, यौनाचन सारा को कंट्रोल करता है। हम में जो, यानी कि पुरुषों में जो भी जो मतलब बदलाव होते हैं, दाढ़ी बाले वगैरह वगैरह, पल्ला तल्ला, ये सारा जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। ठीक है, ये सारा के सारा ग्रंथि खत्म हो गया।